नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं युवराज। इस समय मेरी उपस्थिति है मुंगेर के सफियाबाद कासिम बाजार थाना अंतर्गत। अभी हम नौलखा में हैं और आपको बता दूं कि आप जान रहे हैं हमारे लाइव से जुड़े हुए जितने भी हमारे दर्शकगण हैं उनको सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से भारत न्यूज परिवार की ओर से होली की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही एक अपील करता हूं कि रंगों का ये 7 रंगों का ये जो त्योहार है इसे बहुत ही आप ध्यानपूर्वक भाईचारा से सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। चूंकि ये जो रंगों का प्यार है और रंगों का ये त्योहार है, इसे आप अपने तरीके से भाईचारा के रूप में इसको मनाएं। क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि कल हमारे बीच में होली है और होली के बीच में हम भारत न्यूज के परिवार की ओर से आप तमाम हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए जो तमाम भारत की जनता हमारे साथ जुड़े हुए उनको युवराज सिंह का नमस्कार और साथ ही होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपको बता दूं कि मैं अभी मुंगेर के नौलखा कासिम बाजार थाना अंतर्गत नौलखा से लाइव के माध्यम से तमाम भारत की जनता के बीच आया हूं और आपको मैं इस चीज के बारे में जानकारी दे दूं कि मैं उस भूमि से बिलोंग करता हूं। हमारा उस जगह से जहां हमारे यहाँ ही हमें उपाधि मिली है विश्व योगा यूनिवर्सिटी होने का, हमारे पास विश्व योगा यूनिवर्सिटी बंधु फैक्ट्री होने का, राजा कर्ण की धरती से पूरे विश्व की मानचित्र पर मुंगेर को जाना जाता है। माता सीता जब कभी रामायण कालीन में भी छठ यहीं की थी, उनकी अभी भी चरण पादुका यही सीताकुंड में है, ऐसे सीताचरण में है। और आपको मैं बता दूं कि ऐतिहासिक भूमि के नाम से जाने वाला मुंगेर पूरे विश्व के मानचित्र पर जाना जाता है। राजा कर्ण की भूमि इसलिए है क्योंकि राजा कर्ण सवा मन सोना यही दान किया करते थे। और आपको ये बता दूं कि हमारे पास हमारी जो गरिमा है मुंगेर जिला का, उसके बारे में परिचय देना वो थोड़ा अल्प पड़ेगा। इसी कड़ी से जुड़ा हुआ आपको बता दूं कि मुंगेर की ही सरजमी की बेटी हमारे यहाँ ही से राजस्थान कैडर में भारत में 16वां रैंक लाने वाले डॉक्टर अंशु प्रिया हमारे यहाँ से ही IAS हैं। हमारे यहाँ से ही DD न्यूज की एंकर। बेटियां की बात करूं, अगर प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की अगर बात करूं तो मैं बेटियां की जो उपलब्धियां हैं, जो मेरे रिसेंटली हमारे मुंगेर से बेटियां को उपलब्धि को मैं गिना रहा हूं। हमारे ही मुंगेर से रूपम त्रिविक्रम, जो कि आप भी जान रहे हैं, एंकर DD न्यूज, और खास तौर पे उनको देश के सभी प्लेटफॉर्म पर आप जान सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति महोदया का प्लेटफॉर्म हो, उनका मंच हो, चाहे प्रधानमंत्री का मंच हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री का मंच हो, हर मंचों पर उनके द्वारा उस मंच का होस्टिंग करने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो भी हमारे ही मुंगेर से रहने वाली है। और उसी कड़ी से जुड़ा हुआ आपको मैं बता दूं कि हमारे बीच में मुंगेर की ही बेटी, और खास तौर पे आपको मैं बता सकता हूं कि डॉक्टर अंशु प्रिया भी नोटर डेम की प्रोडक्ट, और हमारे बीच में जो हमारे साथ अतिथि मेहमान हैं मैं आपको उनसे रूबरू कराऊंगा। और आपके बीच में एंकरिंग करने वाला युवराज भी उसी स्कूल का प्रोडक्ट है। नोटर डेम एकेडमी से हम लोग जुड़े हुए हैं, नोटर डेम के हम प्रोडक्ट हैं। हमारी अंशु प्रिया, डॉक्टर अंशु प्रिया भी नोटर डेम की प्रोडक्ट हैं। और हमारे बीच में आपको मैं बता सकता हूं, नौलखा से हम लाइव के माध्यम से मुंगेर की सरजमी से आए। हमारे बीच में सनाया यादव, जो कि आपको मैं बता सकता हूं 20-21 दिसंबर में मिस बिहार वेलफ्यू प्रोडक्शन के द्वारा उनको नवाजा गया है। मिस जयपुर अप्रैल 2022 में उनको वहां से मिस जयपुर के पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। एजुकेशन के मामले में मैं बता सकता हूं कि वो नोटर डेम में 10th यहीं से की है, 2019 में की है, और अभी फिलहाल 12th यहीं JRS से कर रही है, मुंगेर के JRS कॉलेज से। और अभी फिलहाल मुंगेर नई दिल्ली में वो प्रिपेयर हो रही हैं आने वाले वक्त में एक नए प्लेटफॉर्म पर फैशन डिजाइनिंग कर रही है और मॉडलिंग की भी वो प्रिपरेशन कर रही है। और वो अपनी बहुमूल्य समय हमारे बीच में भारत न्यूज के चैनल पर आकर दे रही हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि वो न्यू दिल्ली में अपनी आगे की प्लेटफॉर्म की तैयारी कर रहे हैं और घर में होली है, घर आई हुई है। बीच में आई हुई थी, हमारे मीडियागण उनकी इंटरव्यू को चलाया था, उस समय अस्वस्थ रहने के कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूं, उनकी इंटरव्यू को नहीं चला पाया। आज हमारे साथ मिस सानिया यादव हमारे भारत न्यूज के लाइव पर हैं। सर्वप्रथम सानिया जी, आपको युवराज सिंह का नमस्कार और सलाम। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सानिया जी, आप लंबे अरसों के बाद आपसे हमारी फोन पर भी दूरभाष पे भी बात हुई थी, जिस समय आपके यहाँ सभी मीडिया जब नवाजा गया था आपको 2021 दिसंबर में, तो उस समय यहाँ के सभी मीडियागण आके आपसे
आपका इंटरव्यू लिया था, उस वक्त संयोग से मैं अस्वस्थ रहने के कारण आपका इंटरव्यू नहीं ले सका। ये मेरे लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी है उसके लिए, क्योंकि अस्वस्थ था। आज संयोग से आप होली में घर आई हुई है और अपनी बहुमूल्य समय दे रहे हैं, तो आपका भारत न्यूज पर स्वागत है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप अब तक की जो उपलब्धियां आपको मिला है, और सबसे बड़ी चीज है कि आप मुंगेर की बेटी हैं, और मुंगेर की बेटी तो पूरे वर्ल्ड में परचम लहरा रही है। चाहे श्री सिंह हो, वो भी मुंगेर की हैं, जो जम्मू की विधायिका हैं वो मुंगेर की ही रहने वाली है। अंशु प्रिया जी की जो इंडिया में 16वां रैंक लाई हैं IAS में, वो भी मुंगेर की हैं। और खासतौर पे मेरे मित्र जो मेरे लाइव पर अभी बनी हुई हो, रूपम त्रिविक्रम जी, वो भी मेरे मुंगेर से रहने वाले हैं, और आप भी मुंगेर से रहने वाले हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी अब तक की उपलब्धियां, कैसे कैसे इस उपलब्धियों को आप पाते करते गए। सबसे पहले आपकी टीम्स को भी नमस्ते, और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं पैर छू के प्रणाम करना चाहती हूँ। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर, अस्वस्थ भी रहकर आप मेरे पास आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैं जैसे कि हालांकि ज़्यादा टाइम लूँगी नहीं, शॉर्ट में बताऊँगी। मेरा स्कूलिंग नोटर डेम से हुआ है, उसके बाद मैं बाहर गई थी पढ़ने के लिए। मैं कर रही थी मेडिकल, बट पता नहीं कैसे अचानक से मुझे, मैं देखी इंस्टा पे कि इलेक्शन के कारण हमारे लोगों की बातचीत जो है लाइव थोड़ा बीच में कट गई थी। पुनः फिर हमारे बीच में सानिया जी हैं, वो अपनी बात को कंटिन्यू करेंगी। सानिया जी, लोग दर्शक हमारे बीच पर भारत न्यूज पर बने हुए, आप अपनी बातों को करते हैं। तो हालांकि मेरा स्कूलिंग नोटर डेम से हुआ था, और फिर उसके बाद मैं बाहर गई थी, तो मैं वहाँ मेडिकल कर रही थी। फिर भी मेरा जो बचपन से था ना, मैं ज़्यादातर कोई भी परफॉर्मेंस, डांसिंग या फैशन शो, सब चीज़ में स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी। तो मेरे अंदर था कि मैं कभी ना कभी इस लाइन में जाऊंगी और ट्राई करूंगी, मुझे एक्ट्रेस बनना था, मुझे ऐसा था। तो मैं गई वहाँ, ऑडिशन दी, उसके बाद मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गई। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगा था कि मैं जीतूंगी, बट जैसे रिजल्ट आया, सब चीज़, पहले वहाँ मैं 10 दिन के लिए गई थी, वहाँ पे परफॉर्मेंस का प्रैक्टिस हुआ। उसके बाद जैसे पता चला कि मैं जीत गई, तो सबसे पहले मैं अपने पापा को बताई, क्योंकि ये पापा थोड़ा मतलब सोचते थे ना कि पढ़े, कुछ जॉब करे, ये सब नहीं करे, इसी के वजह से। फिर उसके बाद, इसके होने के बाद फिर मैं सोची कि इसमें और आगे जाऊंगी। फिर मुझे किसी ने कॉल करा, उन्होंने बताया कि जयपुर में हो रहा है, वो इंटरनेशनल है। तो मैं सोची जयपुर भी जाके ट्राई करना चाहिए। तो वहाँ पे हर एक स्टेट से लोग आए थे, सब अच्छे अच्छे थे। तो फिर वहाँ पे भी गई, और वहाँ पे बिग बॉस की फिल्म डोनल बेस्ट थी, जो कि जज थी, तो वहाँ पे भी मैं जीती थी। तो इसी तरह अभी मैं और अभी टाइम ली हूँ, खुद पे वर्क कर रही हूँ। आगे होगा तो मैं ज़रूर और आगे बढ़ूंगी इस लाइन में। आपसे मेरी एक प्रश्न है कि आप नोटर डेम के प्रोडक्ट हैं, मैं भी नोटर डेम के प्रोडक्ट हूँ, और ऐसे स्थिति में नोटर डेम के स्टूडेंट फैशन डिजाइनिंग की और मिस बिहार की उपलब्धि आपको नवाजा गया, उसके लिए आपको शुभकामनाएं, बधाएं। इस लाइन में जाने के लिए आपके दिमाग में ये बात तो कैसे आई? मतलब एक होता है ना, मैं बताई जैसे कि वो मेरा बचपन से था, कुछ एक्टिविटीज़ आपके अंदर आ जाता है, जो भी आपको करना होता है। तो मैं खुद ही घर में भी वैसे ही मेरा ड्रेसिंग सेंस सब कुछ था। तो फिर वैसे मैं अपनी इंस्पिरेशन प्रियंका चोपड़ा को मानती हूँ, उनकी मैं हर एक इंटरव्यू देखती हूँ, और क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, तो मैं चाहती हूँ। और मुंगेर में मॉडलिंग बहुत कम स्तर पे जाना जाता है, तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मुंगेर में वो जो नज़रिया है ना कि मॉडलिंग कुछ अलग है, नहीं, मॉडलिंग भी एक फील्ड है और बहुत अच्छा फील्ड है। मैं माइंड लोगों की चेंज करना चाहती हूँ अपने काम करके। आप सुन रहे थे सनाया यादव जी, इनकी जो है आइकॉन कहें तो मिस प्रियंका जी हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं। और ऐसे स्थिति में मुझे कहने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं होगी, कहीं ना कहीं प्रियंका चोपड़ा से भी आगे ये बढ़े, हमारी इनकी साथ दुआएं लगी हुई है। और खासतौर पे इनका जो एम है कि हमें मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना, और जो भी इनका प्लेटफॉर्म है, इनका सपना बहुत बड़ा सा है। और हर कोई का एक अपना एम होता है, सपना होता है, हर कोई अपने सपने को पाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आप मैडम, थोड़ा बहुत दर्शक हमारे चैनल पर जान रहे होंगे, हर लोग बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं। आप कितने भाई बहन हैं? एक्चुअली मेरे 2 सिबलिंग्स हैं, 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, और मैं आई एम एल्डर। हाँ। और आपसे छोटी बहन? हाँ, मेरी बहन भी छोटी, मेरा भाई भी छोटा। अभी
अभी फिलहाल आप जो है मॉडलिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं न्यू दिल्ली में। आगे क्या आप चैनल के माध्यम से आप लाइव पर दर्शक को क्या आप अपने तरफ से देना चाह रहे हैं? क्या आपकी एम है कि हमको ये प्लेटफॉर्म को ऊंचाई पर पहुंचना है, सब कुछ क्या है? मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये एम है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, क्योंकि पैसे सब कमाते हैं, चाहे वो आप जॉब करो या मजदूरी करो या कुछ अच्छे लाइन पे रहो, लेकिन मैं एक नाम करके इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। क्योंकि जब आप कुछ करके जाते हो, लोग आपको जानते हैं, तो एक अलग ही बात होती है। और मैं हूँ बेटी, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, एक शायरी में बोलना चाहूँगी कि जिनके पास हैं बेटियाँ, इनको कोई गम नहीं, आज जो कर रही हैं बेटियाँ, बेटों से कम नहीं। सुन रहे हैं वो हमारे टोटल जितने भी लाइव पर हैं हमारे दर्शक, महिला दर्शक हैं, आपके लिए एक मॉडल रोल के तरह हमारे बीच में मुंगेर की सरजमी से सानिया यादव आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा स्लोगन दिए हैं। और सही बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का, उसको सार्थक करते हुए सानिया यादव जैसे लोग हमारे बीच से हैं, डॉक्टर अंशु प्रिया जैसे लोग हमारे बीच से हैं, और तो रूपम त्रिविक्रम जैसे यहाँ सी बेटियाँ हमारे शहर से हैं। ऐसे स्थिति में आपसे एक मेरा सवाल है कि अब तक की प्लेटफॉर्म में महिलाओं के लिए आप देखते हैं समाज में थोड़ा बहुत सारी परेशानियां होती है, उस परिवेश को आप नांगते हुए आप जो प्लेटफॉर्म पे आप पहुंचे उसमें आपका किन लोगों का सहयोग रहा, उस बारे में आप बताइए। सबसे पहले मेरी मम्मी का सपना था कि मैं नॉटर डेम में पढ़ूंगी। मेरी मम्मी का सपना था मैं बाहर जाकर पढ़ूंगी। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी। मेरी मम्मी, मेरी मासी, इन लोगों का सबसे ज़्यादा सहयोग था। और फिर मैं जब जीत गई तो पापा भी बहुत प्राउड फील किए, क्योंकि पापा भी यहीं रहते हैं, तो पापा का भी माइंडसेट पहले जैसा था जैसे कि लोग पहले सोचते थे, बट नहीं, अब मेरे पापा बहुत चेंज हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं चाहूँगी ऐसा फैमिली सबको मिले। एक प्रश्न आपसे सनाया जी, जैसे आप मॉडलिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी सपना है, आपके आइकॉन हैं हमारी पूर्व मिस वर्ल्ड आप कहें प्रियंका चोपड़ा जी हैं, तो वैसे स्थिति में आपसे एक ये है क्या कि अगर आगे आपको प्लेटफॉर्म बॉलीवुड की ओर जाने के लिए मिलता तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? अगर अच्छा काम मिलता है तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। आप सुन रहे हैं कि अगर बॉलीवुड में इनको अच्छा सा काम का ऑफर आता है तो हमारी मुंगेर की सरजमी से बेटी सनाया यादव का कहना है कि हम बॉलीवुड में भी काम करना पसंद करेंगे। और आपसे एक और प्रश्न मेरा ये आ रहा है सनाया जी कि अभी फिलहाल आप न्यू दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ मुंगेर से दूर, वहाँ मम्मी पापा के साथ रहते कि नहीं, अलोन रहती हूँ। वहाँ दूर आपको अपनी वतन से वहाँ की चमक धमक की दुनिया में थोड़ा अल्टर सा लगता होगा कि आप वहाँ अडैप्ट कर गए? पहले तो लगता था, मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस था दिल्ली, और रहेगा भी क्योंकि वो राजधानी है। तो एक तरह से उस चीज़ के लिए प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपनी राजधानी में रहती हूँ। बट बात आया इमोशंस का, तो मम्मी पापा से मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो घर का ऑब्वियसली याद आता है। आप सुन रहे हैं हमारे बीच में अपनी बहुमूल्य समय सनाया यादव जी दे रही हैं, जो कि मुंगेर के सरजमी से है, खासतौर पे कासिम बाजार थाना अंतर्गत नौलखा से है। 2021 दिसंबर में मिस बिहार बनने का उपाधि इनको प्राप्त हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि मिस जयपुर अप्रैल 2022 में ये बनी है। एजुकेशन के बारे में मैं आपसे रूबरू करा चुका हूँ, इन्होंने अपनी समय दिया। इन्हें फिलहाल न्यू दिल्ली में ये फैशन डिजाइनिंग कर रही है और मॉडलिंग प्रिपरेशन कर रही है। आने वाला इन्होंने अपनी बातों में कह रहा है, जो दर्शक हमारे बीच में जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको यह स्पष्ट तौर पे कह दी कि अगर बॉलीवुड में भी इनको अच्छा काम मिलता है तो उस ओर जाने के लिए सोचेंगी। ऐसे स्थिति में होली में ये आई हुई है और हमारे चैनल के माध्यम से जो तमाम मुंगेर की जनता और भारत की जनता के बीच इन्होंने अपनी बहुमूल्य समय दिया। और भारत न्यूज की ब्यूरो के नाते, भारत न्यूज के चीफ ब्यूरो के नाते युवराज सिंह इनको शुभकामनाएं देती है कि आप आगे से आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि हर इंसान, सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक सक्सेसफुल इंसान का हाथ होता है और हर बढ़ने वाले इंसान का पैर खींचने वाले बहुत सारे होते हैं। क्योंकि युवराज सिंह इसको बहुत बेहतर से देखा और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है।
आप महिला हो, महिला आप देख सक रहे हैं कि इससे भी पहले मुंगेर की बेटी नंदनी जी मुंगेर की थी, अभी मुजफ्फरपुर में सब इंस्पेक्टर है, उनका भी इंटरव्यू लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे मुंगेर की सरजमी से, हमारे सरजमी से बहुत सारी हमारी बेटियां हैं जो कि देश विदेश तक अपनी नामों को रोशन कर रहे हैं। जैसे कि आप शेषी सिंह को जान रही है, जमुई की विधायिका, वो मुंगेर से ही रहने वाली है, आज जमुई हमसे अलग हुआ है। तो मुंगेर की बेटियां हर जगह अपनी परचम लहरा रही है और इसी परचम के दौरान हमारे बीच में सानिया जी से हमारे चैनल पर रूबरू हुई, उनके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि होली में ये घर आई हुई थी और जिस समय इनका ये उपाधि मिला था उस समय मैं स्वयं बीमार था, एडमिट था, मुझे उस समय का क्षण नहीं मिल सका था कि इनकी मैं इंटरव्यू कर सकूं। पुनः इन्होंने अपना जो समय हमारे साथ दिया हमारे चैनल पर, उसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और खास तौर पे मैं इस परिवार को सलाम करता हूं कि अभी भी वैसे परिवार हैं जो कि जिनको आप देख रहे हैं, बेटी और बेटा में कोई अब फर्क होने वाला नहीं है। सरकार इसके प्रति दृढ़ संकल्पित है, क्योंकि बेटी और बेटा में कहीं कोई अंतर नहीं है। जो अगर अपने घर की लाज को रखती है, जो अपने घर के लिए कुछ करने को आगे गुजर रही है, सरकार भी उसके लिए तत्पर है। ऐसे स्थिति में हमारे बीच में मुंगेर की बेटी सनाया जी अभी जो है परचम को, मुंगेर की परचम को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फहरा रही है। ऐसे स्थिति में आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं, तो आप दे सकते हैं। तो मैं अपने पॉइंट्स को इसी तौर पे कंक्लूड करूंगी कि सबसे पहले हैप्पी होली। आप लोगों की ज़िंदगी बहुत सारे रंगीन रंगों से रंग जाए। और आपके चैनल के बारे में ये बोलूँगी कि मैं चाहूँगी कि आपको मैं जल्दी से जल्दी ईटीवी बिहार में देखूँ एंकरिंग करते, क्योंकि मैं भी इनके साथ हूँ, इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा एंकरिंग भी करते हैं। और इनके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अच्छी और फॉलो कीजिए। हमारे दर्शक जो बने हुए हैं हमारे लाइव में, मैं उनसे एक अपील जरूर करूंगा कि मुंगेर की सरजमी की बेटी हैं और मुंगेर के जितने भी दर्शक हैं, खासतौर पे भारत के दर्शक, अगर युवराज सिंह को आप लाइक करते हैं तो मैं भी अपनी चैनल की ओर से मैं इनको ये आह्वान करूंगा कि आप इनको हर जगह इनके जो भी पोस्ट हो, इनके जो भी पोस्ट आते हैं, जो भी कार्यक्रम इनका आता है फेसबुक पर, चाहे इनकी जो वहाँ पर भी हो, उनको लाइक सब्सक्राइब करें और इनको प्रोत्साहित करें। क्योंकि हर प्रोत्साहित करने वाला इंसान बहुत महान होता है। और इन्होंने आज मुकाम पर जो दिल्ली में जाके और मिस बिहार होने का गौरव इनको उपाधि प्राप्त हुई है, उसके लिए पुनः मुंगेर की बेटी और बिहार की बेटी और राजा कर्ण की भूमि से बिलोंग करने वाली नॉटर डेम की प्रोडक्ट सानिया जी को युवराज सिंह का नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, बने रहे भारत न्यूज।